परछाई की तरह गांव का नाम था रामपुर। एक शांत हरियाली से भरा गांव, जहां की गलियों में बच्चों की हंसी, बूढ़ों की कहानियां और औरतों की सजी थालियां मिलती थीं। उसी गांव में रहते थे दो दोस्त, बबलू और कन्हैया। बचपन से दोनों साथ थे। खेतों में कंचे खेलते, नदी में तैरते, स्कूल से भागकर आम के पेड़ पर चढ़ते। दोनों की हर शरारत की शुरुआत साथ होती और सजा भी एक साथ मिलती। बबलू थोड़ा सीधा साधा था, पर कन्हैया चालाक और समझदार। पर दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे मिट्टी और पानी अलग नहीं हो सकते। एक बार स्कूल में सवाल पूछा गया, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों? बबलू ने बिना झिझके कहा, कन्हैया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है, वो मुझसे बेहतर है। वो मुझे बचाता है, सिखाता है और मेरी गलती पर मुझे डांटता भी है। पूरा स्कूल तालियां बजाने लगा। कन्हैया मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे कोई बोझ हो दिल पर। समय बीता, बचपन जवानी में बदला। बबलू की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसने अपने पिता के साथ खेत संभालना शुरू कर दिया। वहीं कन्हैया पढ़ने में तेज था। शहर जाकर इंजीनियर बनने का सपना देखता था। एक दिन कन्हैया ने बबलू से कहा, मुझे लगता है अब गांव छोड़ना होगा, शहर जाकर पढ़ूंगा। बबलू थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, जा तू बड़ा आदमी बनेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे लिए खेत छोड़ सकता हूँ पर दोस्ती नहीं। कन्हैया ने उसकी पीठ थपथपाई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शहर की तेज रफ्तार ने कन्हैया को बदल दिया। अच्छे कॉलेज में दाखिला, नई दोस्तियां, नए विचार। वो अब सिर्फ गांव के त्योहारों पर ही घर आता। बबलू वही था, वही साइकिल, वही मटमैले कपड़े, वही अपनापन। धीरे धीरे गांव के लोगों ने कहना शुरू किया, अब कन्हैया बड़ा आदमी बन गया है, उसे अपने पुराने दोस्त की ज़रूरत नहीं रही। बबलू सिर्फ मुस्कराता। उसे भरोसा था अपने दोस्त पर। करीब 8 साल बीत चुके थे। अब कन्हैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सूट बूट में चमकता चेहरा, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ बदल चुका था। एक बार उसे गांव आना पड़ा। माँ की तबीयत खराब थी। स्टेशन से गांव तक का रास्ता तय करने के लिए वह टैक्सी ढूंढ रहा था। तभी एक पुरानी साइकिल पर एक शख्स आया। धूल से सनी कमीज, थके हुए पैर, पर आंखों में वही चमक। कन्हैया, आवाज़ आई। कन्हैया ने नज़रें घुमाई। बबलू था, पर अब वो बदल गया था। बाल बिखरे, चेहरा थका हुआ, पर मुस्कुराहट अब भी वही थी। कन्हैया थोड़ी देर देखता रहा और फिर बिना कुछ बोले फ़ोन पर व्यस्त हो गया। टैक्सी आई और वो बैठ गया। बबलू साइकिल पकड़े खड़ा रहा, नज़रें झुकी हुई थीं। उस दिन बबलू ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या दोस्ती भी कपड़ों की मोहताज हो जाती है? कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कन्हैया की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी और गाड़ी न मिलने की वजह से समय पर अस्पताल ना पहुंच सकी। कन्हैया टूट गया। गांव में डॉक्टर कम थे, साधन और भी कम। अगले दिन जब वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, तो गांव का हर शख्स वहां मौजूद था, लेकिन एक चेहरा नहीं था, बबलू। कन्हैया को झटका लगा। जिस दोस्त ने हर जन्मदिन पर बिना बुलाए आना नहीं छोड़ा, वो आज नहीं आया। शाम को जब वो अकेला बैठा था, गांव के बुजुर्ग रामलाल आए और बोले, बेटा, बबलू तो अस्पताल में है। माँ को ले जाने के लिए वो ही निकला था। तूने टैक्सी ली, पर वो साइकिल से निकला। माँ को लाने के लिए दौड़ा, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अपने आप को तकलीफ दी और तेरी माँ को वक्त पर अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की।
अनहैया के हाथ से फ़ोन गिर गया, आंखों में आंसू भर आए। अगले दिन कन्हैया सीधे अस्पताल गया। बबलू बेड पर लेटा था, हाथों में पट्टियाँ, सिर पर चोट। अनहैया ने हाथ पकड़कर कहा, माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। बबलू हल्के से मुस्कराया, तेरी माँ मेरी भी माँ थी। दोस्ती में पहचान नहीं करनी चाहिए, निभानी चाहिए। अनहैया फफक पड़ा। उसे अब समझ आया कि असली दोस्त वो नहीं होता जो कामयाबी पर ताली बजाए, बल्कि वो होता है जो तुम्हारी हार में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो। वक्त गुजरता है, लोग बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वो है एक सच्चे दोस्त की पहचान। कपड़े, पैसे और ओहदे दोस्ती की कसौटी नहीं हो सकते। दोस्ती तो वो रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के निभाया जाता है। बबलू और कन्हैया की कहानी यही सिखाती है कि जब दुनिया आपको पहचानने से इनकार कर दे, तब एक सच्चा दोस्त आपकी परछाई बनकर आपके साथ चलता है, चाहे धूप हो या अंधेरा।